फीडबैक भी दें अपना अपने सोशल मीडिया पे कैसा आपको लगा क्या है, और हमें उससे एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग अच्छा सा बताते हैं कि अच्छा पढ़ाया अच्छा सिखाया। तो हमारा जो मोटिव है वो यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नॉलेज शेयर कर सकें, अच्छे एक्सपर्ट ला सकें, ताकि आप लोगों को जो चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी वो यहाँ सीखने को मिले। हो सकता है कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है आपके लिए, तो कामयाब रही होगी, उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मेरे साथ जुड़ना है मनोज सिंह। बैलिस्टिक फॉरेंसिक की जहाँ क्लासेस हुई है उसमें आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे वर्कशॉप किया था लाई डिटेक्शन टेस्ट और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे, बहुत इफेक्टिव और बहुत कुछ सीखने को मिला था। इस बार भी बहुत रविंद्र पाल सर आए थे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी। उनके अंदर मतलब काफ़ी चीज़ें उन्हें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताए हैं किसी भी चीज़ की, और फॉरेंसिक में जिनका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली उनके अंदर में। और उनका जो ध्यान प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे था वो बहुत क्वालिटी रिच है। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जो चीज़ें फॉरेंसिक में होनी चाहिए वो उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाई हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक, होप कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। बैलिस्टिक की फॉरेंसिक की पूरी इन्होंने ट्रेनिंग ली है 2 दिन की। आइए पता करते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस था कैसा रहा। आपका नाम? दिशा। दिशा जी, कौन सी यूनिवर्सिटी से? डीयू से हूँ। डीयू से। कैसा रहा 2 दिन का ये एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने मिला। हमने हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स प्लस कैसे एविडेंसेस को कैरी किया जाता है, आगे ये सब भी पढ़ा। फोरेंसिक बैलिस्टिक्स के बेसिक्स से लेकर पूरा जो चेन ऑफ कस्टडी है उसको भी सर लोगों ने एलैबोरेट करके प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे से बताया है। तो बिल्कुल जो बेसिक्स है बैलिस्टिक्स के वो क्लियर हुए। ये सीखा कि जो क्राइम सीन में कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें ऐसी सेम सिचुएशन आती है, एंड एक रियल लाइफ केस रिपोर्ट भी हमने डिस्कस करी कि थ्योरी तो अलग बात है बट प्रैक्टिकली कैसी चीज़ें होती है उसके बारे में ही पता लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताइए कि अभी तक तो आप पढ़ रही थी, जब क्राइम सीन पे गए वहाँ एक बॉडी भी रखी हुई थी जो पूरी सिचुएशन समझाई, कितना समझ में आया आपके? सारी टेक्निकलिटीज़ पता चली कि जब हम क्राइम सीन पे जाते हैं तो फर्स्ट हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या, मोड ऑफ एक्शन होता है, क्राइम सीन को कैसे सिक्योर करते हैं, उसके बाद कैसे मेजरमेंट्स दी जाती हैं और कंटामिनेंट से कैसे रोकें कि हम मतलब हमें ऐसी केसेस, जैसे हमने बहुत सारी केस स्टडीज़ भी देखी कि उनमें क्या क्या गलतियाँ होती हैं और उनको हमें देखना है कि हमें वो चीज़ें दोहरानी नहीं है। तो अब मुझे बताइए, जो आपको यहाँ सिखाने आए थे लोग, उनको 100 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? 100 में से 100। सबसे अच्छी तो हम लोग ने थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी किया सब अच्छी थी। हम लोग ने हैंडलिंग, पैकेजिंग और कलेक्शन कैसे करते हैं वो भी सीखा। एम्यूनेशन मार्क्स जो कार्ट्रिज में आते हैं वो सब एक्स्ट्रा सीखा हम लोग ने यहाँ पे। जितनी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे होती हैं बुक से अलग है। जैसे बुक में हमने क्या पढ़ा है और ग्राउंड लेवल पे हम उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसे मॉडिफाई करके, वो सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। सर बेसिकली हमने ये सीखा कि ओरिजिनल में क्राइम सीन पे जाकर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जो कि हम लोग जैसे प्रैक्टिकल तो करते ही है कॉलेज में, बट थ्योरी और प्रैक्टिकल जो ओरिजिनल होता है वो बहुत ही अलग है। और हमने यही सीखा कि लाइव क्राइम सीन पे जाकर क्या क्या करना चाहिए, तो यही सब। और बेसिकली जो बेसिक्स होते हैं वो हमने बहुत अच्छे से सीखा है। क्या नाम आपका? शिवानी। शिवानी जी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से। आप मुझे बताइए, 2 दिन की वर्कशॉप थी, इसके अंदर आपने क्या क्या सीखा? हमने क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना सीखा, फोटोग्राफी सीखी, और हमने एमिनेशन के बारे में सीखा, फायर आर्म्स के बारे में सीखा, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम गन शॉट रेसिड्यू कलेक्ट करते हैं, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंसाइटफुल। एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो आपके टीचर्स थे जो आपको सिखा रहे थे उनके बारे में रिमार्क्स दे दीजिए थोड़े से। नहीं, सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया। सर ने हमें ग्राउंड लेवल से बताया कि हमारी गलतियाँ सिखाई, बेसिकली है किताबें हमें सब कुछ सिखा देती हैं, लेकिन सर ने बताया कि गलतियाँ हमारी कहाँ कहाँ होती हैं, यहाँ पे करना है। किताबों से अलग जो ये चीज़ें हैं जो बेसिक करते हैं और जो करनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे, तो वो सर ने बताया। अर्पिता मैम ने भी काफ़ी बढ़िया पढ़ाया हमें। तो होता है कि डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हमने सीखा, पहले वो चीज़ है क्या उसके बारे में सीखा, वो कैसे चलती है वो सीखा, उसके चलने के बाद उससे होता क्या है,
अगर किसी को चोट लगती है तो हम पहले देखेंगे ना पट्टी कहाँ करनी है, वो करना है। तो वेपन के बारे में बहुत सीखा 0 लेवल पे, हथियार चलेगा, गोली लगेगी वो कैसे जाती है ये सीखा। और हमें पता चला बंदूक की और गोली में होता कैसे क्या क्या है, किससे बनी होती है बंदूक, और हम पता लगा सकते हैं किसी को गोली लगी है, किस बंदूक से कौन सी गोली लगी है। हर एक बंदूक की अलग अलग गोली होती है। प्रशांत जी कौन सी यूनिवर्सिटी से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप ये बताइए कि आपने जो 2 दिन की वर्कशॉप हुई है इसमें आपने क्या क्या सीखा? जी हमने सीखा पहला तो हमें सिखाया गया कि अलग अलग टाइप्स की बंदूकें कौन कौन सी होती है, बुलेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एंड सर ने बहुत अच्छे से समझाया, जो भी समझाया हमें टेस्टिंग करना सिखाया उन्होंने लैब में कि बुलेट के जो मार्क्स रहते हैं उसके टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके रेसिडियो की टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्राइम सीन पे पहले क्या किया जाता है वो समझाया गया हमें अच्छे से। आप मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर रविंदर पाल वर्मा, जो असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर है FSL दिल्ली में। और आप यकीन जाने कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, सर को सुन रहा था, तो जो इन्होंने बताया वो भी मेरे दिमाग में बातें बैठी हुई हैं। जो बात करने का तरीका, जो कनेक्टिविटी हुई छात्रों के साथ आपकी, वो बहुत शानदार थी। और हमने देखा जो भी प्रैक्टिकल हो रहे थे तमाम छात्र उसमें पास हो रहे थे। वजह ये थी कि जो पढ़ाने का तरीका इनका और अर्पिता शर्मा का था वो बड़ा शानदार था। सर मुझे अप्रॉक्स 7 ईयर्स हो गया है। 7 ईयर्स जी। आज का जो आपका 2 दिन का हम सेशन लगातार देख रहे थे, आपने जो आज समझाया बच्चों को, ये बैलिस्टिक है क्या, ये बताइए पहले तो। बैलिस्टिक बेसिकली ये अप्लाइड साइंसेस है, ठीक है, जिसको हम कोर्ट ऑफ लॉ के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ फायरिंग के इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर IO का जो क्वेश्चनरी होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता है विदाउट साइंटिस्ट, जिसको हमें सारा क्रॉस वेरीफाई करना होता है, एग्जामिनेशन करना होता है और फाइनली उसका रिपोर्ट रेडी करके सबमिट करना होता है, जिसके बिहाफ पे जो क्रिमिनल कहीं छूट ना जाए और इनोसेंट पर्सन को कहीं सज़ा ना हो जाए। इसके लिए हमारी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होती है, जिसके बिहाफ पे कोर्ट जजमेंट देता है। एक आखिरी सवाल, आप इस यूनिवर्सिटी में हैं, आपका लॉयड यूनिवर्सिटी के साथ और इन बच्चों के साथ जो आज एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा आपका 2 दिन का एक्सपीरियंस? बच्चों के साथ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी समझदार बच्चे थे, काफ़ी लर्न किया उन्होंने, और जो फैकल्टी थी यहाँ की बहुत ही शानदार। यूनिमल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। लॉयड कॉलेज ऑफ लॉ ग्रेटर नोएडा में 2 दिन का ये सेमिनार था, वर्कशॉप थी फोरेंसिक साइंस में, और इसका जो मौजू था बैलिस्टिक। इस वर्कशॉप की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें बताया गया था तमाम तरह की गोलियों के बारे में, माउज़र गन्स के बारे में, और ये भी बताया गया था कि जो गन है, जो गोली है, वो किस तरह से निकलती है और किस तरह से फायर होता है, किस तरह से जो है आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, और गोली की जो रेंज है वो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि गोली चली है तो कितनी रेंज पे गई होगी। इस तमाम चीज़ें थी, और उसके बाद एक डेमो के भी आयोजन किया गया जिसमें एक डमी रखी गई थी, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो जितने भी छात्र थे लॉयड कॉलेज के और दिल्ली के NCR के तमाम कॉलेजों के लॉ स्टूडेंट्स इसमें मौजूद थे। ये सेमिनार बहुत ही शानदार था, और 2 दिन के सेमिनार में जो बच्चों ने सीखा, जब हमारी गुफ्तगू हुई तमाम छात्र छात्राओं से, तो उन्होंने कहा कि वाकई ये 2 दिन की जो हमारी वर्कशॉप थी बड़ी शानदार थी, और हमें हर चीज़ यहाँ बताई गई, समझाई गई। बैलिस्टिक जो साइंस है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट किस तरह काम करते हैं, उसकी तमाम बारीकियाँ दी गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने भी लोग हैं जिनको ये सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये तमाम लोग बड़े मच गए थे, क्योंकि लैब में लेके गए और तमाम तरह के जो इक्विपमेंट, तमाम तरह की जो महंगी मशीनें थी लॉयड कॉलेज ऑफ फॉरेंसिक की, वो तमाम इनको बच्चों को बताई गई, और तमाम सैंपल कलेक्ट करेगा, उनको बताया गया कि किस तरह से जब गोली चलती है तो किस तरह से इसको मैच करा जाता है। यहाँ उनको दिखाया गया कि केमिकल कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, यहाँ बताया गया कि सैंपल किस तरह कलेक्ट होते हैं, यहाँ तमाम तरह की जो चीज़ें बताई गई, डेमो दिए गए, और उसके बाद ये सर्टिफिकेट का प्रोग्राम चल रहा है। हमारी छात्रों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए ये सेमिनार जो है मील का पत्थर साबित होगा, बहुत हमें नॉलेज मिली है। वही आप देख सकते हैं एक्सपर्ट को भी अवार्ड से नवाजा गया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, लॉयड कॉलेज ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा।